ईरान और इजराइल की जंग अब दिन पर दिन और भीषण होती जा रही है। आज बुधवार को दोनों देशों की जंग का छठा दिन है। दोनों ही देश पिछले 6 दिनों से बिना रुके एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। जहां एक और इजराइल को कुछ देशों से समर्थन मिल रहा है, तो वहीं सवाल उठ रहा है कि आखिर ईरान का समर्थक कहे जाने वाला प्रॉक्सी गुट हिजबुल्ला आखिर इन मुश्किल दिनों में कहां गायब है। जी हां, वही हिजबुल्ला जिसे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने बरसों तक पाला, उसे बेहिसाब धन और हथियार मुहैया करवाए, उसके लिए दुश्मनों से लड़ा, कई देशों से दुश्मनी भी मोल ली, लेकिन आज वो ईरान में ढूंढने पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इजराइल के लिए हमेशा से सबसे बड़ा डर ये रहा कि ईरान एक दिन अपने सहयोगी प्रॉक्सी गुटों के शक्तिशाली नेटवर्क के साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर देगा, लेकिन आज हिजबुल्ला की गैर मौजूदगी से इजराइल बेखौफ हो चुका है। हिजबुल्ला को कभी दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन माना जाता था और ये मिडिल ईस्ट में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की सबसे बड़ी दौलत था, लेकिन फिलहाल हिजबुल्ला इस जंग में सिर्फ तमाशा देख रहा है। ईरान ने हिजबुल्ला को अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार किया था, उसे बरसों तक पाला और ऐसी जंग के लिए तैयार किया, लेकिन आज वही किसी कोने में जाकर छिप गया है। ऐसे में जब ईरान पर इजराइल के हमले की खबर सामने आई तो सबकी निगाहें हिजबुल्ला की प्रतिक्रिया पर थी। हिजबुल्ला प्रमुख नईम कासिम ने ईरान के साथ और इजराइल की हार तय है जैसे शब्द तो कहे थे, लेकिन वो जंग से दूर ही रहा। एक लेबनानी अधिकारी ने कहा कि हिजबुल्ला से संकेत मिला है कि वो इस जंग में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इससे पहले गाजा में इजराइल के आक्रमण के समय स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस वक्त हमास के हमले के जवाब में शुरू की गई इजरायली कार्रवाई के तुरंत बाद हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थी। तो वहीं हिजबुल्ला के अलावा ईरान ने इराक, यमन और लेबनान को पालकर इजराइल के खिलाफ कई इस्लामी समूहों को खड़ा किया था, लेकिन तब से ये सभी समूह लगभग गायब हैं। ईरान के कई सैन्य अधिकारियों और खामेनेई के करीबियों को इजराइल ने मार गिरा है। ऐसे वक्त में इन गुटों को जहां ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था, वहां ये सभी गायब हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।